यह वीडियो केवल शैक्षिक जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार का उपवास शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें, विशेषकर यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या दवाएं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडी XYZ और आज हम एक ऐसे सवाल का पूरा वैज्ञानिक और सच्चा जवाब देने वाले हैं जो हर किसी के मन में आता है। क्या भूखा रहने से शरीर सच में नया हो जाता है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा विज्ञान आधारित सच्चाई, फायदे और नुकसान, सही उपवास का तरीका और वह गलती जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। भूखा रहना यानी शरीर के अंदर क्या होता है? जब हम नियमित रूप से भोजन करते हैं तो हमारा शरीर लगातार पाचन में व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही आप 12 से 16 घंटे तक भोजन नहीं करते तो शरीर का सिस्टम एक अलग मोड में चला जाता है। इसी समय शुरू होती है एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का अर्थ है स्वयं को खाना। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर खुद को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इसका अर्थ है शरीर की पुरानी, खराब, बीमार और बेकार हो चुकी कोशिकाओं को तोड़कर हटाना और उन्हीं से नई, स्वस्थ और शक्तिशाली कोशिकाओं का निर्माण करना। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे शरीर की अंदरूनी सफाई और मरम्मत प्रणाली कहते हैं। 2016 में इसी खोज पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। भूखा रहने से कौन कौन सी बदलाव आते हैं? शरीर खुद की मरम्मत करता है। उपवास के दौरान शरीर सेल्स की मरम्मत करता है, DNA को सुधारता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, चर्बी जलने लगती है। जब भोजन नहीं मिलता तो इंसुलिन लेवल गिरता है। शरीर शुगर के यह जमा फैट को ऊर्जा बनाता है। यही कारण है कि सही उपवास से वजन भी घटता है, सूजन और पुरानी बीमारियां कम होती हैं। नियमित और सही उपवास से सूजन घटती है, डायबिटीज का जोखिम कम होता है, हृदय रोग से सुरक्षा मिलती है। लेकिन क्या हर एक को भूखा रहना फायदेमंद है? यह सबसे जरूरी सवाल है। तो इसका जवाब है नहीं। गलत तरीके से भूखा रहना शरीर को नया नहीं बल्कि कमजोर बना देता है। लगातार लंबे समय तक खाना न खाने से मांसपेशियां गलने लगती हैं, कमजोरी और चक्कर आते हैं, हार्मोन असंतुलन होता है, मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ता है। याद रखिए, भूख और उपवास में बहुत बड़ा अंतर है। सही और सुरक्षित उपवास कैसे करें? इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे सुरक्षित तरीका है 14 से 16 घंटे का उपवास। 8 से 10 घंटे में संतुलित भोजन। पानी बहुत जरूरी है। उपवास के दौरान पानी, नींबू पानी, बिना शक्कर नारियल पानी ले सकते हैं। भोजन में क्या खाएं? प्रोटीन, फल और सब्जियां, दाल, अंकुरित अनाज, ताकि शरीर को सही पोषण मिले। किन लोगों को उपवास से पहले सावधानी रखनी चाहिए? यदि आप गर्भवती हैं, डायबिटीज की दवा लेते हैं, बहुत दुबले हैं या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह उपवास न करें। अंतिम और सबसे बड़ा सच, भूखा रहना कोई जादू नहीं है, लेकिन सही समय, सही अवधि और सही तरीके से किया गया उपवास शरीर की सफाई करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और शरीर को अंदर से नया बनाने में मदद करता है। गलत उपवास शरीर को तोड़ सकता है, सही उपवास शरीर को जोड़ता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मेडी XYZ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप उपवास करते हैं या करने वाले हैं। ज्ञान बांटना ही सच्ची सेवा है। धन्यवाद।